नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं शिक्षा के अभिकरण अर्थात एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अभिकरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके कौन-कौन से उदाहरण हैं, इन्हीं बिंदुओं पर आज हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए विषय प्रारंभ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा के अभिकरण किसे कहते हैं। मित्रों, शिक्षा शास्त्र में व्यवहृत कुछ पारिभाषिक शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुनकर तात्पर्य अर्थ का अनुमान लगाना थोड़ा कठिन होता है। यद्यपि उसके विषय में हम पूर्व से परिचित होते हैं, किंतु शब्दावली के कारण यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ये कौन सा नया शब्द आ गया। जैसे अधिगम, उपागम, उद्दीपन इत्यादि। इन्हीं पारिभाषिक शब्दावलियों में से एक अभिकरण शब्द भी है। यद्यपि इसका साधारण सा अर्थ होता है माध्यम अथवा तंत्र। इस प्रकार सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम से शिक्षा का आदान प्रदान अथवा विनिमय होता है उसे शिक्षा का अभिकरण कहते हैं। मित्रों, यह तो स्पष्ट हो गया कि जिस माध्यम से शिक्षा दी जाए वो उसका अभिकरण होता है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये माध्यम कौन कौन से हैं, अर्थात शिक्षा के कितने अभिकरण हैं। मित्रों, शिक्षा के मुख्य 3 अभिकरण होते हैं। पहला, औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा, अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। और तीसरा, निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ जिज्ञासा की शांति के लिए इन तीनों उदाहरणों को पुनः विस्तृत रूप से समझना होगा। तो आइए इन तीनों अभिकरणों को क्रमशः विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहला, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा कहने मात्र से यहाँ औपचारिकता का बोध हो रहा है। मित्रों, औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें अध्ययन का स्थान निश्चित होता है। यह पूर्णतया उद्देश्यनिष्ठ होता है। अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या निर्धारित होता है। शिक्षा को हस्तांतरित करने वाला कोई शिक्षक होता है। एक निश्चित समय के अंतर्गत पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने की बाध्यता भी होती है। व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। सामान्यीकरण करते हुए हम कह सकते हैं कि एक निर्धारित मानदंड के अनुरूप एक निश्चित समय सीमा में विभिन्न शर्तों के तहत जो शिक्षा का आदान प्रदान होता है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शिक्षा के ये वे अभिकरण हैं जहां हमें इन बाध्यताओं के अनुरूप ही शिक्षा दी जाती है। इसलिए इन अभिकरणों को हम शिक्षा के औपचारिक अभिकरण कहेंगे। यहाँ ध्यान रहे कि शर्तों का पालन करना एक बाध्यता होती है। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आइए अब समझते हैं शिक्षा के दूसरे अभिकरण अर्थात अनौपचारिक अभिकरण के विषय में। मित्रों, शिक्षा का यह अभिकरण औपचारिक शिक्षा के बिल्कुल विपरीत होता है। औपचारिक शिक्षा में जहां अध्ययन का स्थान निर्धारित होता है, वहीं अनौपचारिक शिक्षा में यह शर्त नहीं होता कि शिक्षा किसी निर्धारित स्थल से ही दी जाएगी। औपचारिक शिक्षा की तरह इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, अपितु अध्ययन का क्षेत्र पूर्णतः स्वतंत्र और व्यापक होता है। इसमें किसी तरह का मूल्यांकन अर्थात परीक्षा नहीं आयोजित की जाती। अनौपचारिक शिक्षा उद्देश्यनिष्ठ भी नहीं होती, अर्थात इसमें अध्ययन का कोई निर्धारित उद्देश्य नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र और शर्त मुक्त शिक्षा का साधन है। जैसे जो शिक्षा हम अपने माता पिता, भाई बहन, आस पड़ोस या समाज से कभी भी और कहीं भी ग्रहण करते हैं, वही अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है।
अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत अपना घर, बाजार, सांस्कृतिक व सामुदायिक कार्यस्थल तथा धार्मिक अनुष्ठान व प्रवचन आदि महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। आइए अब समझते हैं शिक्षा के तीसरे और अंतिम प्रकार के बारे में, अर्थात निरौपचारिक शिक्षा के बारे में। निरौपचारिक शिक्षा को हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। मित्रों, शिक्षा के इस तीसरे अभिकरण का उदय भारत में 1960 के दशक में माना जाता है। 1960 से पहले तक शिक्षा के मात्र 2 अभिकरण ही परिभाषित होते थे, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर हो रहे शोध एवं नवाचारों के परिणाम स्वरूप शिक्षा का यह तीसरा अभिकरण भी अपने अस्तित्व में आया, जिसका प्रसार संपूर्ण भारत और विश्व में बहुत तेजी से हुआ। प्रयोजनवाद अर्थात उपयोगितावाद की विचारधारा वाले इस गतिशील युग में इसे और भी उपादेय सिद्ध किया है। यदि इसे परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का निरौपचारिक अभिकरण औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरणों का मिश्रित रूप है, अर्थात इसमें औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा का दोनों का ही पुट है। निरौपचारिक शिक्षा में कुछ सीमा तक अध्ययन की कुछ शर्तें और बाध्यताएं होती हैं, वहीं कुछ सीमा तक अध्ययन में स्वतंत्रता भी होती है। यहाँ शिक्षा उद्देश्यनिष्ठ तो है, किंतु शर्तों से मुक्त है तथा अध्ययन करने वाले की सहूलियत को देखते हुए शर्तों में लचीलापन होता है। यहाँ शर्तों का पालन कठोरता से नहीं कराया जाता। इसमें अध्ययन का केंद्र तो होता है, परंतु प्रतिदिन की कक्षाओं की बाध्यता नहीं होती। इसमें परीक्षा ली जाती है, किंतु परीक्षा को परीक्षार्थी के अनुरूप आयोजित करने की चेष्टा होती है। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ औपचारिकता और अनौपचारिकता दोनों का ही समावेश किया गया है। इसका उदाहरण है मुक्त विद्यालय या दूरस्थ शिक्षा। जैसा कि हम जानते हैं कि दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी अपने घर बैठे बैठे पत्राचार द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करते हैं तथा किसी निर्धारित तिथि में परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा का यह तीसरा अभिकरण ऐसे लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित हुआ है जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। वे लोग निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह विषय अब सहज और सरल प्रतीत हो रहा होगा। आपको यह अध्ययन का विषय वस्तु कैसा लगा, कमेंट के जरिए हमें फीडबैक अवश्य दें तथा पुनः किसी नए विषय पर जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।